स्विमिंग पूल, नदियाँ या सरोवर देखने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि बरसाती दिनों में उन्हें ये सब तस्वीरें अपने ही इलाकों में आराम से देखने को मिल रही हैं। जहाँ देखो वहाँ समंदर ही समंदर नजर आएगा। लेकिन हाँ, जो मजा आपको वहाँ आता होगा वो यहाँ नहीं आएगा। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम की हैं, जहाँ मानसून ने प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। जबकि बीते कई रोज से हम प्रशासन को जगाने का काम कर रहे थे कि ड्रेन्स की सफाई के प्रति प्रशासन को गंभीर रुख अपनाना होगा, लेकिन प्रशासन को लाख जगाने के बाद भी उनकी कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी। हर साल अधिकारी मानसून से पहले दावा करते हैं कि आने वाले मानसून में गुरुग्राम में जल भराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन एक बारिश ही प्रशासन के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। हल्की सी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। कॉलोनी हो, सेक्टर्स हो या फिर हाईवे, हर जगह बस पानी ही पानी। गुरुग्राम में पानी की निकासी के लिए अधिकारी कितना प्रयास करते हैं, ये तो करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई ड्रेन्स और जल भराव की तस्वीरें खुद ब खुद बयां ही कर रही हैं, क्योंकि ड्रेन्स की सफाई ही नहीं होती। और ऐसा हम नहीं बल्कि पूर्व पार्षद भी कह रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए के एस्टीमेट बनते हैं रेन वाटर ड्रेन को सफाई करने के लिए, पानी की निकासी के लिए, लेकिन एक आधा घंटे की बरसात के बाद ही गुड़गांव एक ये कह सकते हैं कि बीच के तरह तब्दील हो जाता है। कोई सड़क ऐसी नहीं बचती जहां पर पानी नहीं भरता, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं बचती जहां पर पानी नहीं भरता, क्योंकि गुड़गांव में आज तक चाहे GMDA रहा, चाहे हुड्डा रहा, चाहे नगर निगम रहा, जो बरसाती पानी की निकासी का कोई सिस्टम किसी भी एजेंसी ने नहीं किया। और यही कारण है जो आज गुड़गांव की दुर्दशा हो रही है, जो थोड़ी सी बरसात के कारण ही सारा गुड़गांव एक तालाब में तब्दील हो जाता है। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 10 में बनी ड्रेन जगह जगह से टूटी हुई है और टूटी हुई स्लैब भी ड्रेन में ही फंस जाती है, जिस वजह से ड्रेन ब्लॉक हो जाती है। अगर अधिकारियों के दावे इतने ही सही हैं, तो फिर इस सेक्टर की ड्रेन के हालात ऐसे क्यों? जगह जगह से ड्रेन में क्यों गाद भरी हुई है? जाहिर है सफाई नहीं होती, तभी मानसून में हर साल ऐसे ही हालात बनते हैं। कारण यही है कि सफाई ड्रेन की होती नहीं है, कागजों पे होती है, तो लेट स्टार्ट होती है, कुछ थोड़ी बहुत होती है तो उनको बल्बे को उठाया नहीं जाता है, ढक्कन खुले रहते हैं। साथ में कहीं मंडी लगती है, कहीं सब्जी मंडी लगती है, वो पूरा कचरा गंद सब वहीं पे फेंक के जाते हैं। कोई एजेंसीज इनको साफ नहीं करती है, इनको हटाती नहीं है वहाँ से। सब कुछ कंफ्यूज्ड और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी, वो सब सत्यानाश कर दिया गुड़गांव का। गुरुग्राम के सेक्टर 12 की ड्रेन के हालात देखिए, पूरी तरह से बदहाल हो गई है। जगह जगह से ड्रेन टूटी हुई है और इसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे जब से ड्रेन बनी है, शायद तब से इस ड्रेन की सूद लेने वाला कोई भी अधिकारी यहाँ आया ही नहीं। अब एक बार दिल्ली जयपुर हाईवे के किनारे पर भी नजर डाल ही लीजिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले ही ड्रेन ओवरफ्लो है और गंदगी का अंबार ड्रेन में लगा हुआ है। खांडसा अनाज मंडी के पास ड्रेन में कूड़ा कचरा भरा हुआ है। वहीं गुरुग्राम के जिला उपायुक्त का कहना है कि अगर जिस भी अधिकारी की ड्यूटी जिस इलाके में लगाई जाएगी, अगर वहां जल भराव हुआ तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। 110 के आसपास के पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे हर साल कुछ मात्रा में पानी भरता है। ये मुख्य रूप से जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वो हैं, इनमें कुछ सड़कें भी हैं, उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे हमें जो मेजर्स लेने हैं उनका काम शुरू कर दिया है, चाहे वो पंप्स का इंस्टॉलेशन हो, चाहे वो ड्रेनेज को उसकी सफाई करना हो। और हमने बड़ी संख्या में जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको डिप्यूट किया है वहाँ पे। साथ में जो इंजीनियरिंग स्टाफ है संबंधित विभाग का वो भी रहेगा। हर एक ऑफिसर को जो हम 5 से 6 पॉइंट्स देंगे और उनको कहा जाएगा कि वो उन पॉइंट्स पे इंश्योर करें कि कहीं कभी भी पानी का भराव ना हो। साहब अब क्या कहेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि बारिश ने तस्वीरें तो साफ कर ही दी हैं। जहां देखो वहां जल भराव है। बस आप कार्रवाई क्या करेंगे उसी का इंतजार है। या कोई सुध लेने वाला नहीं। हमने आपको 2 तस्वीरें दिखाई, एक जो ड्रेन्स गंदगी से अटे पड़े हैं और बरसाती पानी की निकासी के दौरान सबसे बड़ी बाधा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर बरसाती पानी की निकासी न होने से सड़कों और गलियों में जल भराव। अब आप ही बताइए साहब, इन हालातों को देखकर क्या कहेंगे? मानसून से पहले भले ही आप सो रहे हों, लेकिन बीते कई दिनों से हम लगातार आपको नींद से जगाने का काम कर रहे थे। अगर आप समय से जाग जाते तो आज सड़कों पर यूं बदहाली का मंजर
नजर ना आता और ना ही जनता को परेशानी होती, जो हर साल यही दुख झेलती है। साल बीतते रहते हैं, आलम ज्यों का त्यों। तमाम तैयारियों के दावे बरसात होते ही धुल जाते हैं। शहर की सड़कें और चौक चौराहे स्विमिंग पूल जैसे दिखने लगते हैं। कारण यह कि शहर में पानी की निकासी के लिए अधिकारियों की कोशिशों में प्रॉब्लम है, शहर की प्लानिंग में प्रॉब्लम है, लोकल अथॉरिटी बॉडी में ही प्रॉब्लम है। देखिए आप। और सेक्टर 12 की जो ये सड़क है, इसके साथ की लगती ड्रेन है, उसकी जो हकीकत है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये अधिकारी दावा जरूर करते हैं कि ड्रेन की सफाई की जा रही है, तमाम ड्रेन को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि उस इलाके में जलभराव की स्थिति ना बने, लेकिन हकीकत है कुछ और बयां कर रही हैं। ये सेक्टर 12 की ऑटो मार्केट है और ऑटो मार्केट के साथ लगती है ड्रेन है। तो अलग अलग जगह से जो है ड्रेन टूटी हुई है और ड्रेन में मलबा और गाद है वो जमी हुई है, जिस वजह से जो यहाँ पर पानी की निकासी नहीं हो पाती है और गुरुग्राम के सेक्टर 12 की सड़कों पर जो है पानी दरिया की तरह बहता है। आप देखते हैं कि पूरा इलाका है इस ड्रेन का, यानी कि 1 किलोमीटर की जो ड्रेन है ये सेक्टर 12 शुरू होती है और ओल्ड दिल्ली रोड तक जाती है और ओल्ड दिल्ली रोड तक पूरी ड्रेन जो है इसी तरह से गाद से भरी हुई है। बहुत सी जगह पर तो ड्रेन पूरी तरह से बंद हो रखी है, ब्लॉक हो रखी है। टूटने के कारण तमाम जो मलबा है वो ड्रेन में फंसा हुआ है। हालांकि अधिकारी ये दावा जरूर करते हैं कि तमाम ड्रेन की सफाई की जा रही है, लेकिन हमने आपको और भी तस्वीरें दिखाई सेक्टर 10 की, सेक्टर 9 की, सेक्टर 9A की और हाईवे के पास की। तमाम इलाकों में ड्रेन के हालात इसी कदर बदतर हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से कूड़ा जो है वो ड्रेन में डला हुआ है और हालत कितनी बेकार हो चुकी है। लेकिन ये दावा जरूर किया जा रहा है कि इस बार आने वाले मानसून में ड्रेन की सफाई समय पर कर दी जाएगी। जल भराव के जो काफ़ी 110 के आसपास के पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे हर साल कुछ मात्रा में पानी भरता है। ये मुख्य रूप से जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वो हैं, इनमें कुछ सड़कें भी हैं। उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे हमें जो मेजर्स लेने हैं उनका काम शुरू कर दिया है, चाहे वो पंप्स का इंस्टॉलेशन हो, चाहे वो ड्रेनेज को इसकी सफाई करना हो। और हमने बड़ी संख्या में जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको डिप्यूट किया है वहाँ पे। साथ में जो इंजीनियरिंग स्टाफ है संबंधित विभाग का वो भी रहेगा। हर एक ऑफिसर को जो हम 5 से 6 पॉइंट्स देंगे और उनको कहा जाएगा कि वो उन पॉइंट्स पे इंश्योर करें कि कहीं कभी भी पानी का भराव ना हो। तो हैं उनकी ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना काम इस पे अच्छे से करें और उसमें अगर कोई लापरवाही होती है तो ज़रूर एक्शन होगा।